नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के राजनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार समेत 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर में ऑटो चालकों ने किया 1 दिवसीय हड़ताल, जनजीवन हुआ पूरी तरह से अस्त व्यस्त। सरायकेला स्थित जीएमटी ऑटो लिमिटेड कर्मचारियों ने दिया धरना, उत्पादन पर पड़ा फर्क। और जमशेदपुर व आसपास के इलाकों में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग जख्मी। और अब खबरें विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। जी हां, सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। राजनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 कुख्यात अपराधियों को 1 देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला पुलिस को काफी लंबे समय से राजनगर थाना क्षेत्र के जानबनी के रहने वाले अपराधकर्मी करण जोजो की तलाश थी। उस पर आर्म एक्ट और लूट के मामले दर्ज थे। वहीं गुप्त सूचना मिलने पर राजनगर थाना पुलिस की ओर से टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जिसमें आदित्यपुर और आरआईटी थाना क्षेत्र का सिकंदर कुदादा भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सरायकेला पुलिस के लिए इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों की अगर माने तो दोनों कुख्यात अपराधकर्मी किसी बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। राजनगर थाना अंतर्गत एक केस दर्ज हुआ था 39/18। उसमें जो प्राथमिकी अभियुक्त जो करण जोजो जो राजनगर निवासी थे, उनकी तलाश की जा रही थी। गुप्त सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त हुई। उसके आधार पर इंस्पेक्टर यज्ञनारायण तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर अनिल ओझा, एएसआई शिव कुमार पासवान, एएसआई शाहबाज अंसारी थे। इनके द्वारा जाकर जो क्राइम एक्यूज थे उनके घर को घेरा गया और छापामारी की गई। उस वक्त घर से क्राइम एक्यूज के साथ साथ एक और अभियुक्त सिकंदर कुदादा भी पाया गया और उनकी तलाशी ले जाने पर दोनों के पास से 1 पिस्टल और 2 गोली बरामद हुआ। सिकंदर कुदादा पुराना कुख्यात अपराधी है जो पूर्व में आदित्यपुर और आरआईटी में जेल जा चुका है। और जमशेदपुर में शिक्षित बेरोजगार टेम्पो चालक संचालक संघ के द्वारा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान को लेकर साकची आम बगान मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। साकची स्थित आम बगान मैदान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और कांग्रेस से पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता के द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन कर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के विरोध में शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कई कांग्रेसी नेता और हजारों की संख्या में टेम्पो चालक मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जहां एक तरफ जिले के आरक्षी अधीक्षक नगर के आदेश पर जिला प्रशासन के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर गरीब टेम्पो चालकों को जबरन परेशान किया जा रहा है, वहीं अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं और पुलिस मौन बैठी हुई है। ऐसे में टेम्पो चालकों के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल कर जिला प्रशासन को कड़ी चुनौती देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, पुलिस पदाधिकारी सरकार के इशारे पर गरीब लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, जिनके विरुद्ध यह विशाल जनसभा कर उन लोगों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। किसने टाइम दिया, कैसा टाइम दिया, और यदि टाइम दिया तो ये लोग क्यों आया? ये टाइम दिया तो क्यों आया? ये टाइम नहीं था, ये हम लोगों के डर का, हम लोगों का संगठन का, और जो एक विशाल आंदोलन छिड़ेगा इस शहर में, जो छीछा लेदर करेगा, उससे बचने के लिए एक कवर पॉइंट बनाया था। ऐसे कवर को हम लोग छाता को फाड़ दिया। और जमशेदपुर में ऑटो चालकों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे आम लोगों को ऑटो नहीं चलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुधवार को ऑटो चालक संघ के आह्वान पर शहर में ऑटो नहीं चली। 1 दिन के ऑटो हड़ताल की घोषणा की गई थी। ऑटो नहीं चलने के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अनुराधा देवी नामक एक महिला ने बताया, ऑटो नहीं चलने के कारण उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साक्षी पार्टी जाएंगे, निमंत्रण खाने जा रहे हैं। किस लिए खड़ी हैं यहाँ पर? ऑटो पकड़ने के लिए। कितना देर हो गया आप लोग यहाँ पर? 10-15 मिनट। ऑटो मिला एक भी? नहीं मिला। नहीं। वहीं जमशेदपुर में जिला प्रशासन के यातायात नियम के विरोध में सड़क पर उतरे ऑटो चालकों के हड़ताल से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विगत कुछ दिनों से जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें खासकर ऑटो के कागजात की जांच की जा रही थी।
इस अभियान के विरोध में जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों से ऑटो चालक एकत्रित होकर एक दिवसीय हड़ताल पर चले गए, जिसका असर पूरे शहर में दिखा। इधर टाटानगर स्टेशन के बाहर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्री बस व ऑटो के लिए घंटों इंतजार करते रहे। थक हार कर पैदल ही उन्हें अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना होना पड़ा। जाना चाहता हूँ, लेकिन ओला का भी किल्लत है और ऑटो भी आज स्ट्राइक में है, तो किल्लत हो रहा है। मैं कभी इतना देर वेट नहीं किया हूँ, आता हूँ स्टेशन में मिल जाता हूँ। यही ट्रेन की सवारी लेता हूँ दुरंतो की, कभी परेशानी नहीं हुई। आज काफ़ी परेशानी है। किस ट्रेन से आए हैं आप? दुरंतो से। कितने देर से खड़े हैं इस जगह? करीब 30 मिनट हो गया, 25-30 मिनट। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनी जेएमटी ऑटो लिमिटेड प्लांट 2 के करीब 750 ठेका मजदूर काम से स्वयं को अलग करते हुए कंपनी गेट पर धरने पर बैठ गए। इन मजदूरों की मुख्य मांगे सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, समान काम के लिए समान वेतन, दक्ष मजदूरों को कैटेगराइज करते हुए उन्हें उचित वेतनमान समेत कैंटीन में गुणवत्तापूर्ण खाना उपलब्ध कराना था। इधर मजदूरों की मांगों के समर्थन में इंटक के साथ कांग्रेस भी पूरी तरह से कूद गई है। मजदूरों ने साफ कर दिया है कि चाहे जो भी हो, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, काम पर वे वापस नहीं लौटेंगे। मजदूरों के काम बंद करने से कंपनी में उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। इधर कंपनी प्रबंधन की ओर से वार्ता करने का प्रयास किया गया, लेकिन वार्ता विफल रहा। इधर मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेसी नेता योगेंद्र शर्मा ने बताया कि पूरे आदित्यपुर में किसी भी कंपनी में मजदूरों के शोषण का मामला आएगा तो कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से मजदूरों के हक के लिए आवाज बुलंद करने का काम करेगी। 1200-1400 मजदूर है, लेकिन 75% से ज्यादा ठेकेदार मजदूर है। अभी मजदूर साथी लोग जो बता रहे थे कि 86 प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है, उनके अंदर में सब कॉन्ट्रैक्टर है। यहाँ की व्यवस्था ये खराब है कि वर्कर को भी कॉन्ट्रैक्टर बना देता, मशीन दे देता है। अब उसका दोहन इस तरह से किया जाता है कि आप इतना प्रोडक्शन करके इतना पैसा ले जाइए, और वो पैसा ये लोग पीस सिस्टम में करते हैं। हमारी केवल हम लोग की मांग यही है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी, इस राज्य सरकार को भी हम लोग कंडेम कर रहे हैं, जो 2 साल में मिनिमम 9 रुपया बढ़ोतरी। आता उचित हुई है, जो मतलब सरकारी रेट है वो मिलना चाहिए, जो मजदूर की सुविधा वो मिलनी चाहिए। कैंटीन की जो है ना गुणवत्ता में ध्यान रखना चाहिए। सारी जो है ना पीएफ और PSI ये सारा चीज जो है मतलब मजदूर का जो उचित हक है वो उनको मिले। और पूर्वी सिंहभूम जिले से सटे चाईबासा तंबू चौक के समीप टाटा मैजिक और 10 चक्के बड़े वाहन के बीच सीधी टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सरायकेला से चाईबासा पैसेंजर को लेकर जा रहे टाटा मैजिक की सीधी टक्कर तंबू चौक के समीप विपरीत दिशा से आ रहे 10 चक्के बड़े वाहन से हो गई। उस वक्त टाटा मैजिक पर 15 से 20 यात्री मौजूद थे। टक्कर में एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल बच्चे के परिजन अमन सुंडी ने कहा कि टाटा मैजिक पर सवार सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं और ये सभी अपने गांव की ओर जा रहे थे, तभी 10 चक्के बड़े वाहन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हम लोग कोमोडो में से आ रहे थे, तो हम लोग जैसे ही पार हो रहे थे तो पीछे से 10 चक्कर लगभग 14 लोग। अच्छा, नहीं बोल रहे बड़ा हम लोग गाँव जा रहे थे। तो भाभी और ये तो बच्ची थे, बाकी तो हल्का फुल्का चौक बच्चे का। जमशेदपुर के डिमना चौक पर पटमदा थाना क्षेत्र के डुमरा गांव निवासी सुशील महतो टेलर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है सुशील महतो अपनी बाइक से निजी काम के लिए जमशेदपुर आए थे। वापस लौटने के क्रम में बुधवार को डिमना चौक पर टेलर की चपेट में आकर वे बुरी तरह से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने जख्मी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। इधर टेलर चालक टेलर छोड़ फरार हो गया। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर टेलर और बाइक जब्त कर थाने ले गई। स्थानीय निवासी परमेश्वर दास ने हादसे के संबंध में जानकारी दी। टेलर ने एक बाइक वाला को पैर दबा दिया गया है और व्यक्ति को हम लोग किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गया है और टेलर को प्रशासन जब्त करके रखी है। रोड जाम यहाँ पर ही, और ये गरीब का क्या होगा, गरीब का किसी तरह सरकार इसको कुछ अनुदान मुआवजा दिया जाए। हमारा एक ही मांग है। ड्राइवर गाड़ी लेके फरार हो गए, ड्राइवर अपना फरार हो गए चाबी लेकर।
गाड़ी बालिका की ओर जा रही थी और जिस व्यक्ति को एक्सीडेंट हुआ एमजीएम की तरफ जा रही थी। कॉलेज की तरफ? हाँ, एमजीएम कॉलेज की तरफ जा रही थी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बन रही है हमारे साथ। "32 स्माइल स्टेशन लेजर डेंटल क्लिनिक, दांतों की समस्या से मिलेगी मुक्ति विदाउट टेंशन, क्योंकि आपके शहर में अब है 32 स्माइल स्टेशन। दांतों की सफाई हो या फिर दांतों को हो चमकाना, या बिना दर्द के दांतों को हो निकलवाना, केवल 32 स्माइल स्टेशन ही जाना। 32 स्माइल स्टेशन, a multi-speciality laser dental clinic situated at the heart of city at Bhalubhasa Bridge, Jamshedpur, जहां दांतों की किसी भी समस्या का है समाधान, 32 स्माइल स्टेशन है उसका नाम। 32 स्माइल स्टेशन, जहां फिक्स दांत लगाना, दांतों में चांदी भरना, सड़े हुए दांतों का जड़ तक इलाज यानी RCT अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाता है। ओरल कैंसर की जांच के साथ ही टूटे जबड़े एवं ट्यूमर की सर्जरी भी आधुनिक तकनीक से की जाती है। दांतों की सड़न, मुंह से आती बदबू से मिलेगा छुटकारा। डेंटल इम्प्लांट करना हो या दांतों को क्लिप लगाकर ठीक करना, क्लिप विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा प्रतिदिन उपलब्ध हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों से ना हो परेशान, 32 स्माइल स्टेशन देता है स्वस्थ सुंदर मुस्कान। दांतों की किसी भी समस्या के लिए आज ही मिले डॉक्टर VK सिंहदेव और डॉक्टर पूर्णिमा से। कदमा में है हमारी ब्रांच, 32 स्माइल स्टेशन, KL टार, ऑपोजिट टू ऑटो स्टैंड, मेन रोड, कदमा। आवर मेन ब्रांच, 32 स्माइल स्टेशन, जम्मू टार, भालूभासा, जमशेदपुर। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था, और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है। कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं। ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्ति का है। हमारा ये विचार से मैरिड
एजुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। আমি অনেক জ্যোতিষীর কাছে গেছিলাম, আমার কিছু প্রবলেম নিয়ে, কিন্তু কোনো সাফল্য পাইনি। যবে থেকে মহাদেববাবুর কাছে গেছি তবে থেকে আমার অনেক সাফল্য লাভ এসছে। আমার মেয়ের বিয়ে, ছেলের চাকরি, সব কিছু তো অনেক ঠিকঠাক উনি যেভাবে প্রেসক্রাইব করেছেন সেভাবে সাফল্য এসেছে। मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको, आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874482680, 9430715730, 9709052086। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर S.K. तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का धरना बुधवार को 7वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इधर आंगनबाड़ी सेविका संघ की अध्यक्ष पुष्पा महतो ने बताया, राज्य सरकार टाल मटोल की नीति अख्तियार कर रखी है। उन्होंने कहा, जब तक मांगे उनकी पूरी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। 7/5/2018 से हमारा रांची में हड़ताल जारी है और 30/5/2018 से एग्रीको में भी लड़ाई जारी है। कुछ बहनें वहां बैठी हुई है। हम लोग कल रांची गए थे, वहां पर सरकार के सचिव के साथ वार्तालाप हुआ। हमारा जो 17/1/2018 में जो लड़ाई था 13 दिन का, उस लड़ाई में सरकार के सचिव के साथ वार्तालाप हुआ था 14 बिंदु पर। उस 14 बिंदु में काल सरकार के साथ वार्तालाप हुआ, 13 बिंदु मान चुका है। हमारा मानदेय में बढ़ोतरी के लिए सरकार नहीं माना है, इसलिए हम ये आंदोलन को अभी और जोर देने के लिए आज हम लोग हर जिला में जिला ऑफिस का घेराव करेंगे। जिस जिला में जिस दिन सकेगा वो लोग घेराव करेगा जिला में। दर्शकों, एक बड़ी खबर पर आप ध्यान देंगे। सोशल मीडिया में फैल रहे झूठे बच्चा चोरी की अफवाह पर आप ध्यान न दें, जिसे लेकर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष बुल्लू रानी सिंह, डीएसपी विमल कुमार, प्रमुख रविंद्रनाथ सिंह, बीडीओ पारुल सिंह, सीओ महेश्वर महतो समेत कई सामाजिक लोग शामिल हुए। वहीं सभी पदाधिकारियों ने बैठक में कहा कि ये सभी झूठे अफवाह है और इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं और आसपास के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इधर डीएसपी ने कहा कि जो लोग अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पर हम लोगों की नज़र है जिला प्रशासन की, और इसमें अगर उस तरह का कोई भी अफवाह उस रूप में फैलाया जाएगा तो उसके जो ग्रुप एडमिन है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी
साथ ही साथ उसका जो ओरिजिनेट जिसने किया होगा उस मैसेज को, उस पर भी हम लोगों की नज़र रहे, उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करें। सर आज की बैठक क्या हुआ सर? आज की बैठक में जो है जनप्रतिनिधि जितने हैं प्रखंड के सभी उपस्थित थे और एक बेहतर संवाद स्थापित हुआ है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, और उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया है कि वे इस बात का प्रचार, जो भी अफवाह, इस तरह का बच्चा चोर का अफवाह या अन्य अफवाहें जो जिस तरह की अफवाहें सुनाई पड़ती हैं, उनमें उनके द्वारा जो है जाकर के बैठक भी की जाएगी और प्रशासन का पूरा सहयोग। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सफल बनाने के लिए जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में बैठक का आयोजन हुआ। वहीं इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन बुल्लू रानी सिंह, बीडीओ पारुल सिंह, पंचायत जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बीडीओ ने बताया कि स्कूल में बच्चों को सही मिड डे मील के तहत भोजन मिल रहा है कि नहीं और छूटे हुए लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ा गया है कि नहीं, इस पर बैठक में विचार विमर्श किया गया है। अभी जो बैठक हो रही थी वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो कि जिला में 4 तारीख को बैठक हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने उसको प्रखंड स्तर पे भी किया था, जिसमें राशन कार्ड के बारे में और विस्तृत जानकारी दी गई थी। तो इसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो हम लोग अभी कवर नहीं कर पाए हैं, जैसे जो भिखारी हैं या जो इस तरह के व्यक्ति हैं उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या हम लोग एक मोडस ऑपरेंडाई बनाना चाहते हैं जिसमें हम लोग उन लोगों को भी कवर कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि ऐसे व्यक्तियों के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाने का निर्णय लिया है कि हम लोग वहाँ पे जाकर उन लोगों का पहले आधार कार्ड बनवाएं और आधार कार्ड बनवाने के बाद उन लोगों को राशन कार्ड दिलाने की। और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के छात्र यूनियन ने कॉलेज प्रबंधन पर घोटाले के रिपोर्ट में लीपापोती करने का आरोप लगाया है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन से इस पर उचित कार्रवाई की मांग की है। कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष का इस मामले में कहना है कि कॉलेज में विगत दिनों हुए अलग अलग घोटालों की जांच की मांग छात्र संघ ने की थी और उस पर जांच शुरू की गई, लेकिन कॉलेज प्रबंधन के द्वारा उक्त जांच में घोटालों को छुपाने के लिए लीपापोती की जा रही है। इन्होंने कहा कि अलग अलग दस्तावेजों के माध्यम से घोटालों को उजागर होने से रोका जा रहा है और ये गलत है। इन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए ताकि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। लंबे समय से पुस्तक घोटाला, पीजी बिल्डिंग घोटाला, कंप्यूटर लैब घोटाला में जांच की मांग चल रही है। जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति चल रही है। जैसे कि अभी कंप्यूटर लैब के जांच के दौरान ही बीच में जब पेमेंट सब हो जाने के बाद एक करेंडेंजम रिपोर्ट निकाला गया। करेंडेंजम रिपोर्ट मतलब सुधार रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पेमेंट हो जाने के बाद, जब टेंडर निकाला गया उस समय ये रिपोर्ट होती है, बट ये पेमेंट हो जाने के बाद निकाला गया। इसका मतलब है कि जो भी जांच में त्रुटि पकड़ाई जा रही थी उस पर लीपापोती चल रही है। हम लोग इस मैटर को कोल्हान विश्वविद्यालय और गवर्नर मैडम दोनों जगह उठाएंगे, साथ साथ मांग करेंगे। और सरायकेला खरसावां जिला आरआईटी मंडल भाजपा की ओर से आरआईटी थाना परिसर से सटे जागृति मैदान के पास आवास बोर्ड के खाली भूखंड पर मल्टी कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की आवाज बुलंद की गई। आदित्यपुर नगर निगम की ओर से आदित्यपुर कांटा मैदान के पास इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसी के तर्ज पर भाजपा आरआईटी मंडल ने भी आरआईटी क्षेत्र में इस तरह के मल्टी कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में आरआईटी मंडल भाजपा के प्रतिनिधियों ने आदित्यपुर नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर और कार्यपालक पदाधिकारी को एक मांग पत्र भी सौंपा है। वैसे पूर्व विधायक अनंत राम टुडू के द्वारा इस मैदान में साल 1998 में टाउन हॉल की आधारशिला भी रखी गई थी, लेकिन यह आज तक पूरा नहीं हो सका। हमारे आरआईटी मंडल में एक मल्टी सेंटर का जरूरत है, कल्चर सेंटर का। इसलिए जो यहाँ पर जो आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पर लोगों को सरकारी सुविधा कुछ मिल नहीं रहा। तो मान लीजिए छोटे तबके के लोग भी उसका, मान लीजिए शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, कम खर्च में वहाँ के लोगों को उपलब्ध हो। और बहुत सारे कार्यक्रम होता है जिसके लिए हम लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है। साथ में यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी होते हुए एक बढ़िया मैदान नहीं है। इस मैदान का भी सौंदर्यीकरण करके इसको चारों बगल से घेर के इसको भी सुरक्षित किया जाए, यहाँ के बच्चे लोगों को खेल कूद में, कोई भी कार्यक्रम करने में यहाँ की जनता को सुविधा मिले। और जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित आर्चरी ट्रेनिंग ग्राउंड में बुधवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। खिलाड़ियों को हो रहे दिक्कतों को दूर करने के लिए अभियान चलाया गया।
वैसे इस इलाके के तीरंदाजों के लिए केवल यही एक मैदान है जहां खिलाड़ी अभ्यास करते हैं। मैदान में इन दिनों खरपतवार भरा पड़ा हुआ है, साथ ही जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे खिलाड़ियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इनके द्वारा जमशेदपुर अक्षेस विभाग के कर्मचारियों की मदद से यहां स्वच्छता अभियान चलाकर मैदान को साफ सुथरा किया गया। इसी 12 में इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ की मैदान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बच्चों जहाँ खेलते हैं स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। और बच्चों के अलावा जेएनएससी के कर्मचारी भी लगे हुए हैं सफाई में, ताकि बच्चे यहाँ आसानी से खेल सकें। और श्रीमान मेला कल्याण समिति की ओर से जमशेदपुर के मानगो गांधी मैदान में पर्यावरण दिवस पर 110 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारी आरपी गुप्ता विशेष रूप से मौजूद थे। इधर श्रीमान मेला कल्याण समिति की अध्यक्ष रीता शर्मा ने बताया, गांधी मैदान में कुल 101 पौधे लगाए गए हैं। जो प्रदूषण आजकल बहुत फैल गया है, आज हम लोग का हरियाली नहीं है। जो पहले प्रदूषण नहीं फैलता था, लेकिन आज प्रदूषण है, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हर जगह जगह पर जा करके हम लोग पौधारोपण लगा रहे हैं, ताकि हम लोग को हरियाली फिर से आ जाए, जो हम लोग का खत्म हो गया था। इसलिए हम लोग आज पौधारोपण का काम चालू किए हैं। कितने पौधा लगाए आप लोगों ने? अभी तक तो हम लोग 108 पौधा लगा चुके हैं, जिसमें से गांधी मैदान में अभी लगाए हैं। सुबह में हम लोग लगाए थे, गांधी घाट में लगाए थे, जुबली पार्क में लगाए थे, और हम लोग डिमना चौक पे लगाए थे। कितना टोटल लगा? 108 लगा चुके। और जमशेदपुर के मानगो गोलचक्कर पर युवा रंग कर्मी द्वारा पर्यावरण को सुरक्षित रखने पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इस दौरान मुख्य भूमिका में बबलू राज, कृष्णा कर्मकार, निशा परवीन, दिव्यानी और राजू ने बतौर कलाकार अपनी भूमिका निभाई। इधर नुक्कड़ नाटक के संबंध में प्रेम दीक्षित ने जानकारी दी। अनुकृति संस्था जमशेदपुर की जो युवा के द्वारा बनी है संस्था, आज सभी संस्थाओं ने मिलकर मानगो के कई इलाकों में नुक्कड़ नाटक करके लोगों को संकेत दिया है कि आप प्लास्टिक का उपयोग ना करें, साथ ही साथ पेड़ों को ना काटें, और पर्यावरण को जो क्षति पहुँचती है मानव के द्वारा उसमें रोकथाम लाइए। साथ ही साथ अनुकृति जो संस्था है वो लगातार इस तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगातार बनी हुई है, और हम लोग का प्रयास यही है कि नाटकों के द्वारा, हमारे जन जागरूकता अभियानों द्वारा हम जनता को ये संदेश दें कि पर्यावरण के संरक्षण में वो अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा दें। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला जिले के राजनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार समेत 2 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर में ऑटो चालकों ने किया 1 दिवसीय हड़ताल, जनजीवन हुआ पूरी तरह से अस्त व्यस्त। सरायकेला स्थित जीएमटी ऑटो लिमिटेड कर्मचारियों ने दिया धरना, उत्पादन पर पड़ा फर्क। और जमशेदपुर व आसपास के इलाकों में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग जख्मी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।